नमस्कार, मैं मंजलि प्रधान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। एडीजी ने पुलिस लाइन में किया कंप्यूटर लैब का उद्घाटन, निर्माण अधीन ऑडिटोरियम के कार्यों को भी देखा। एडीजी भानु भास्कर ने पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षियों के लिए आरटीसी में नए क्लासरूम और कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। एडीजी ने बताया कि नवीन क्लासरूम और कंप्यूटर लैब का उद्देश्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षियों को बेहतर शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना है, जिससे प्रशिक्षु आरक्षी साइबर के साथ ही अन्य तकनीकी ज्ञान में निपुण हो सके। इस अवसर पर सभी पुलिस अधिकारियों ने आरक्षियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डीआईजी कलानिधि नेथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा सहित सभी सीओ मौजूद रहे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। माना जा रहा है कि आगामी 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह की देखरेख में संपन्न होगा। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को चुनाव एजेंट बनाया गया। एनडीए ने कल महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी आम सहमति और निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष से संपर्क करेगी। लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा। मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, जश्न मना रहा है देश। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर लोकसभा में चर्चा हुई। स्पीकर ओम बिरला ने अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा। परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश शुभांशु शुक्ला के लौटने पर अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है और चर्चा को तैयार नहीं है। विपक्ष एस्ट्रोनॉट से नाराज कैसे हो सकता है? जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे ये देखकर पीड़ा हो रही है कि ऐसे वक्त में जब देश में जश्न का माहौल है, देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भारत के कदम का जश्न मना रहे हैं, तो विपक्ष इस पर बोल भी नहीं पा रहा। आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, एस्ट्रोनॉट से कैसे हो सकती है? शुभांशु एयरफोर्स के सिपाही हैं, उनका किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं है। आप धरती से भी नाराज हैं, आकाश से भी नाराज हैं और आज अंतरिक्ष से भी नाराज हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, महाभियोग प्रस्ताव लाने पर कर रहा विचार। संसद भवन में सुबह हुई इंडी गठबंधन की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर विचार विमर्श हुआ। इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाकर सीएससी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि इस मामले में अभी औपचारिक विचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हालात ऐसे बने तो गठबंधन इस विकल्प को अपनाएगा। विपक्ष लगातार बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई मुद्दों पर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। इससे पूर्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कानून में बदलाव कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई के दायरे से मुक्त कर दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि वोट चोरी के कारण चुनाव आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई हो। व्हाइट हाउस में बैठक से पहले ट्रंप का जेलेंस्की को संदेश, क्रीमिया और नाटो सदस्यता भूल जाए यूक्रेन। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज उनकी और यूरोपीय नेताओं की बैठक होने वाली है। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन ना तो क्रीमिया को रूस से वापस ले सकता है और ना ही निकट भविष्य में नाटो की सदस्यता हासिल कर सकता है।
ट्रंप ने ओबामा प्रशासन के दौरान 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे का उदाहरण देते हुए जेलेंस्की से युद्ध समाप्त करने और शांति समझौता स्वीकार करने को कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की पर निर्भर है कि वह युद्ध समाप्त कर ले या लड़ाई जारी रखे। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि उन्हें यूरोपीय नेताओं के सहयोग से यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलने का भरोसा है। दूसरी ओर रूस ने भी कहा कि उनको भी यूक्रेन के साथ समझौते में सुरक्षा गारंटी की जरूरत होगी। जीएसटी पर पीएम मोदी के ऐलान से शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1100 अंक उछला। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी के ऐलान के बाद घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 1100 अंक तक उछलकर 81,765 अंक के लेवल तक पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी में 333 अंक की बढ़त दर्ज की गई और यह सूचकांक 24,953.50 अंक के आंकड़े तक आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी ढांचे में बदलाव करने और दीपावली पर जीएसटी दरें घटाने का ऐलान किया था। इसके चलते स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी आई। इसके अलावा शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे बढ़कर 87.45 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में उथल पुथल जारी, सोने के भाव में नरमी, चांदी की चमक बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में सोने का भाव फ्लैट रहा, जबकि चांदी के रेट में 800 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। देश के अधिकांश सराफा बाजारों में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,01,320 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी का भाव 1,16,100 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 1,17,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक दर्ज किया गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट्स iBudgetrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 99,737 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 99,338 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,14,017 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।